at the moment with us after a long time. और हम लोगों ने इनसे बात करी थी जब साहब लंदन में थे, अभी कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं है। आसिफ फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के। फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी सर अभी लंदन में ही हैं कि आ गए वापस? नहीं सर, आ गए, अब जमीन पे हैं, अपने भूमि पे सर। तो आप अपना विश्लेषण दें सर, कांग्रेस क्यों हार गई? हम लोगों को तो सबको लग रहा था कि नहीं कांग्रेस, सर, बल्कि हम लोगों को तो सबको लग रहा था कांग्रेस जीतने वाली है सर, ये क्या हो गया? तो आपसे सुनना चाहते हैं सर, आपने इतना सर्वे किया, इतने लोगों को से बातें की सर, तो वो सब लोग बोल रहे हैं यार हमने वोट तो कहीं और दिया था, दिख कहीं और रहा है, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, खुशी हुई कि आप भी वही बोल रहे हैं। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैं तो सच बोलता हूँ, पता है आपको। बहुत सी स्टोरीज ऐसी एक्चुअल रियल में जो वोटर्स थे उन्होंने हमको बताया कि हमको 3 बार के बाद वो आवाज़ आई। पहली बार में तो उन्होंने कहा कि हो गया, हमने कहा कि कुछ आवाज़ नहीं आई, बीप नहीं बजा। तो दूसरी बार दबाया तो वो भी कुछ नहीं हुआ, बोले नहीं हो गया। तो बोले भाई वो बटन भी लाइट भी नहीं जली। तीसरी बार फिर वो बीप भी हुई और लाइट भी जली। तो सर इस किस्म की इतनी शिकायतें हैं ग्राउंड पे। तो जी। और अब ये कहिए कि मशीन से ना किया जाए, उससे किया जाए, तो लोग बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने ही लाया था। अरे भाई, मशीन लाना कोई ख़राब बात नहीं थी, उसका इस्तेमाल सही और गलत करना वो है। या मशीन ख़राब हो जाए तो उसके बाद करना गलत हो जाता है। फारूकी साहब, आपके सामने एक चैलेंज है कि हिंदुत्व फोर्सेस बिल्कुल तीनों स्टेट में आप हिंदुत्व का जो लहर चला उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर आज भी आपके इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। चाहे वो जूनियर स्टैलिन हो जो सनातन धर्म के खिलाफ बात करता है, चाहे वो मौर्य जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो कहना है कि हिंदुत्व एक फार्स है, रिलीजन एक फार्स है, हिंदुत्व को जिस प्रकार से बोल देना। फिर सीताराम येचुरी कहा कि हमें इससे कोई लेना देना, ये हाइप हो रहा है और हम हाइप के विरुद्ध है, तो बॉयकॉट करना चाहिए। जो 22 जनवरी 12:22 पर प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठान, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, तो आपको कंटेन तो करना पड़ेगा इंडिया अलायंस को जीतने के लिए आपको इन सबको कंटेन करना पड़ेगा कि आप हिंदुत्व को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट मत करो कि बीजेपी इसका फायदा उठाए। बिकॉज आखिरकार सबका एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को टॉप फाइट दे और बीजेपी को हराए। तो आप अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले आपके अलायंस पार्टनर हो गए तो कैसे करेंगे फारूकी साहब? सर मैंने 2 मिनट आपकी बात सुनी। हाँ। और मुझको एहसास हो गया कि आप हमको रियलिटी दिखा रहे हैं कि क्या है। और वो रियलिटी हमने बचपन से ये देखे है कि हमारे माँ बाप ने ये सब सिखाया नहीं हम लोग को कि सत्य के लिए आप रिलीजन को और अपनी कास्ट को और चीज़ों को साथ में लाओ। सत्ता हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और देश की तरक्की, इन सब चीज़ों को बेहतर काम करके हमको सिखाया गया है कि आपको सत्ता लेनी चाहिए। और यही चीज़ हमारे जो पार्टनर हैं उनको भी मैंने देखा है कि उनको जो ज़िंदगी उन्होंने जो गुजारी है, वो आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आपकी तादाद ज़्यादा है, आप पॉपुलेशन में कम हो, ये सब करके हमको नहीं पढ़ाया गया सर। हमारा रिलीजन हमारे घर के लिए है। आपका नाम राम है और मैं मोहम्मद हूँ, ऐसा हमारे दिलों के अंदर है, हमारे घरों के अंदर है। लेकिन जब मामला कंट्री लेवल पे आता है तो हम सब इंसान हो जाते हैं और भारत देशवासी हो जाते हैं। ये जो दिलों में नफाक पैदा करके, डिफरेंस पैदा करके राज किया है, ये अभी भी हमको यानी कांग्रेसियों को और उनके साथ में जुड़े हुए लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे एड्रेस करें और क्यों करें। मैं कुछ बोलूं सर? आसिफ फारूकी साहब, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, मैं मानता हूँ, आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। आखिरकार फारूकी साहब सर जी, आखिरकार हमारे वालिद साहब, हमारे दादा हुजूर, हमारी दादी, वो भी जेल गए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में ही थे सब लोग सर। लेकिन प्रदीप साहब ने जो आपसे सवाल पूछा वो इसको लेकर नहीं था।
वो इसको लेकर था कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस टोटली सेक्युलर है, इंडिया अलायंस जो है वो बिल्कुल गैर सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता में बिलीव नहीं करती है, रिलीजन में बिलीव नहीं करती है, तो बेसिक चीज ये होनी चाहिए कि कोई धार्मिक कमेंट आना ही नहीं चाहिए, ना स्टालिन साहब से आना चाहिए, ना दयानिधि स्टालिन साहब से आना चाहिए, ना एसपी मौर्य साहब से आना चाहिए। अब उनको क्या जरूरत पड़ी है बोलने की कि हिंदू धर्म हिंदुत्व एक ढकोसला है? मौर्य साहब बोल रहे हैं, इधर एमएलसी हैं वो तो समाजवादी पार्टी के, क्या जरूरत पड़ी उनको बोलने की? स्टालिन साहब ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो शादी होती है कोई बैठ नहीं सकता उसमें, इतनी वाहियात होती है कहने की हद नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। दयानिधि स्टालिन साहब, उनके जो साहबजादे हैं, वो बोल रहे हैं सनातन धर्म बिल्कुल कोविड की तरह है, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। मेरा ये कहना है, सीताराम येचुरी भी आपने रेफर किया, और सीताराम येचुरी साहब जो बोलते हैं कि राम मंदिर मस्ट बी बॉयकॉटेड। मेरा ये कहना है कि ऐसी आवाज जो है वो कांग्रेस से कभी सुनाई नहीं देती ज्यादातर, एक्सेप्ट 2 एबरेशंस। 2 एबरेशन हुए हैं इसमें, एक हमारे क्या नाम है उनका, खड़गे साहब के सुपुत्र जो हैं वो, और एक चिदम्बरम साहब के जो सुपुत्र हैं कार्ति चिदम्बरम। इनको छोड़ करके रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर कभी भी कांग्रेस ने या किसी कांग्रेस के नेता ने कोई कमेंट नहीं किया। तो मेरा ये कहना कि अगर इंडिया अलायंस को लेकर के आगे बढ़ना है तो सबको ये बोलना पड़ेगा ना कि भाई धर्म के ऊपर कमेंट करना बंद कर दीजिए। आसिफ साहब, मेरे ख्याल से हमारे इंडिया अलायंस में भी बहुत से ओवर एम्बिशियस लोग भी हैं, उनके अपने पर्सनल लेवल पे लोग एक दूसरे से आगे बढ़ के रहना की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे अंदर बीजेपी या इस किस्म की पार्टी के जो हम अपोजिशन में है, एक तो वो है, और एक विदिन पार्टी भी जैसे एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश में कुछ लोग इस किस्म की बातें कह देते हैं, जो कि आइंदा आगे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। सर एक्सपेक्ट कीजिए कि इस तरीके से चीज़ें नहीं रहेंगी, और अगर खुदा न खास्ता रही तो इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, मुझे ऐसा लगता है वेरी फ्रैंकली, एनालिसिस के बाद, बाकी हर चीज़ के बाद, कि इंडिया अलायंस के लिए ज़रा देर हो चुकी है, ये मैं मान करके चलता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप तो ऑफकोर्स बोलेंगे गलत है। नहीं सर, मुझे सर पूरी बात सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अकेले जाना चाहिए। 542 सीट पर आप अकेले लड़िए, आप अकेली पार्टी हैं जो पैन इंडिया पार्टी है, बीजेपी से भी ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ में भी आपकी सरकार है, साउथ में भी आपकी सरकार है। बीजेपी की सारी सरकारें नॉर्थ में हैं, उनकी साउथ में कोई सरकार नहीं है। पैन इंडिया पार्टी आज की तारीख में सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस को अपना असली जोर आजमाना चाहिए। 542 सीट पर आप लड़िए, हो सकता है आप जीत जाएं, ना भी जीते मालूम तो पड़ेगा कितने पानी में और देश किस तरफ जाना चाहता है। आसिफ फारूकी साहब, जस्ट सजेशन, सलाह है, आगे आप बताएंगे इसके बारे में। फारूकी साहब बताएं। अब सर ये तो जिस लेवल का बातें हैं उसमें हम लोगों को बोलना मुनासिब भी नहीं है, और हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? डेटा की बात छोड़िए, इस किस्म का कोई डेटा होना चाहिए सर। व्यक्तिगत तो मुझको आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए वैसा वाला है, लेकिन इसके पीछे कोई डेटा होना चाहिए, कोई साइंस होना चाहिए बोलने के लिए कि ऐसा होना करना चाहिए। और इस किस्म के फैसले लेने के लिए सर बहुत ही टफ इंसान को टफ होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ तक हमारे खरगे जी का सवाल है, वो ले सकते हैं इस किस्म के डिसीशंस, लेकिन जिस हालात में वो प्रेसिडेंट बने हैं, जब इंडिया ब्लॉक उनके साथ में लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत सोच समझ के लेंगे और ले सकते हैं इस किस्म का फैसला। अगर इंडिया ब्लॉक नहीं खुदा न खास्ता अच्छे से चला तो, क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर है सर, कांग्रेस एट एनी कॉस्ट रिलीजियस बेस पॉलिटिक्स नहीं करने वाली है और न करप्शन की तरफ ध्यान देने वाली है। वो सिर्फ डेवलपमेंट और देश की तरक्की के लिए और किसी के रिलीजन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। मगर आपको तकलीफ होने वाला है आसिफ फारूकी साहब, बिकॉज आर्टिकल 370 35A एब्रोगेशन बीजेपी का जो है ना गवर्नेंस का एक ज्वेल है, एक ज्वेल हाईलाइट है इलेक्शंस के लिए। मगर आज फारूक अब्दुल्ला और अमित शाह ने पार्लियामेंट में चादी ठोक के कहा कि हम न पाकिस्तान से बात करेंगे, न हुर्रियत से बात करेंगे, जमात इस्लामी से बात करेंगे, हम सिर्फ कश्मीर के रहीवासियों से बात करेंगे। मगर आज आपके जो अलायंस पार्टनर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान से बात करना चाहिए। इमरान खान बात करने बहुत, when Imran was in power, he wanted to talk and we didn't talk.
Now Nawab Sharif is going to be the Prime Minister of this country of Pakistan, and we should talk. तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बिकॉज ये ज्वेल इन द क्राउन जो बोलते हैं बीजेपी के लिए, आर्टिकल 370, 35, फिर चाहे वो राम मंदिर हो, फिर अलग अलग विषय हो, ये टोटली एक विपरीत डायरेक्शन पे जा रहे हैं आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर। तो आप इसको कैसे सुधारेंगे? बिकॉज इसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्लान मिल जाएगा बीजेपी को कि पाकिस्तान से बात करो। मुझको लगता है सर, अभी इंडिया अलायंस जो ये 3 हमारे 5 स्टेट में जो इलेक्शंस हुए हैं और जो 3 का रिजल्ट बहुत ही ख़राब तरीके से आया है, अनएक्सपेक्टेड आया है। इससे पहले भी मैं जब यहाँ पे आया था तो हम लोगों की जो उम्मीदें थी बहुत ओपनली हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो उसकी वजह से इंडिया अलायंस के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली भी मच गई है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो गया। और ख़ुद कांग्रेस की पोजीशन जो है इंडिया अलायंस के अंदर थोड़ा बातों में वीक ज़रूर हुई होगी, ये मेरा मानना है। आई डोंट नो इंटरनल क्या है, उसकी वजह से इस किस्म के जो दूसरे लोग हैं पार्टियों वाले वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे फ़ायदा तो नहीं होने वाला सर। जहाँ भी है हमको ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को अपने मामलात अपने खुद सही तरीके से डील करना चाहिए और हमारे अपनी प्रायोरिटीज़ होना चाहिए कि अपने पब्लिक के लिए। तो लेकिन आसिफ फारूकी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या जरूरत पड़ी है बोलने की? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि गाज़ा वाला हल हो जाएगा, फ़िलिस्तीन वाला हल हो जाएगा, और देखिए इजरायली कैसे बम्बार्डिंग कर रहे हैं उनकी, वैसे ही हमारी हालत होगी। ये क्या मतलब है? मेरी समझ के बारे है। उसके पहले बोल रहे थे, इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कुछ आंकड़े आए, ये कहा गया कि 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यानी टूरिस्ट गए हैं इस बार कश्मीर, 2 करोड़ से ज़्यादा। 1947 के बाद सबसे ज़्यादा गए कश्मीर में इस बार। वो कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब की पब्लिक स्टेटमेंट है कि एक को गोली मार दो सब भाग जाएंगे। ये क्या मतलब है? व्हाट इज गोइंग ऑन सर? व्हाट इज द मैटर विद हिम? आई डोंट अंडरस्टैंड। उनका स्टेटमेंट ये नहीं है कि एक को गोली मार दो, उनका बोलना है कि देखिए अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सारे डर के टूरिस्ट चले जाएंगे। मतलब एक गोली मार दो, मतलब ये चांसेस है कि इस किस्म की हरकत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और बोलने की जरूरत क्या है सर? मैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक द कांग्रेस मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दीस काइंड ऑफ कमेंट्स। नहीं वो तो बिल्कुल वो मेरे ख्याल से फारूक अब्दुल्ला साहब चूंकि कश्मीर के हैं, अब वो वहाँ की पॉलिटिक्स अपने लोकल लेवल की कर रहे हैं, और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है सर। तो उसमें हम लोग वो थोड़ी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब के इस स्टेटमेंट से मुझको नहीं लगता है कि फ़ायदा पहुंचने वाला है, ये नुकसान का ही बाज़ बन सकता है। मगर पूरे देश में आसिफ साहब यही चल रहा है, फारूकी साहब यही चल रहा है कि केरल से कोई बोल रहा है कि सीपीएम बोल रहा है कि राहुल गांधी जी को यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए, आप सीपीएम के सामने हमको ही हराओगे, आप जाके बीजेपी के सामने लड़ो। जैसे स्टालिन कुछ और बोल रहे, ममता बनर्जी कुछ और। आज शरद पवार जी बोले पीएम कैंडिडेट बोलने की जरूरत क्या है? 1977 में जब अलायंस हुआ तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो गया था विदाउट। देखो पूरे देश ये मानता है कि प्राइम मिनिस्टर या तो बीजेपी से होना चाहिए या कांग्रेस से होना चाहिए। आप वो देवे गौड़ा, हम लोग कल ही बात करते हैं, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह और चंद्रशेखर वारे डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी थे, जब माइनॉरिटी जो लीडर्स जिसके 8-10 एमपी थे या 1 एमपी थे वो प्राइम मिनिस्टर बनता। आज के तारीख में देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें कांग्रेस को एसर्ट करना पड़ेगा, कांग्रेस को पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से एसर्ट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस का होगा तो ही देश एक्सेप्ट करेगा, फ्रैंकली, बिकॉज देश को वो एरा में जाना नहीं चाहिए, बिकॉज बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान हॉस्टाइल, चाइना हॉस्टाइल, इंटरनेशनल रिलेशंस है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। आप सबको ध्यान में रखते वी कांट हैव अ वीक प्राइम मिनिस्टर, इट हैज टू बी आइदर द बीजेपी और द कांग्रेस। इसको एसर्ट करना पड़ेगा पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से, बिकॉज वहां यहां पर क्या हो रहा है, रीजनल पार्टीज आप पे हावी हो रहा है और ये दिख रहा है, इलेक्शन बहुत पास आ गया। फारूकी साहब सर, आपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से कहा तो वो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से हम कोशिश में है कि ये इंडिया ब्लॉक जो है डिवाइड ना हो, और उसी कोशिश की वजह से जो आप ये सब छोटी छोटी बातें सुनते आ रहे हैं और कांग्रेस भी उसको अपने पॉजिटिव स्पिरिट में लेते जा रही है। लेकिन आपका बोलना बिल्कुल सही है कि बहुत ही स्ट्रांगली इसको डील करना पड़ेगा, लेकिन हालात इस वक्त ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं
कि हम लोग आगे बढ़ के स्ट्रांगली वो कर लें, वो कहीं सुसाइडल ना हो जाए, ये खौफ है दिल में। और उसकी वजह से इंडिया ब्लॉक का जो डेटा है हमको बताता है। आसिफ फारूकी साहब, एक बड़ा पुराना डायलॉग है एक बहुत बड़ी पिक्चर का, जो डर गया वो मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को फौरन पूरे डर को बाहर छोड़ करके अकेले जाना चाहिए। याद रखिए, मुफ्त में दे रहा हूं सलाह आपको, मुफ्त में, आगे आपकी मर्जी। और जैसे कल बजाज साहब हम लोग बात कर रहे थे, 250 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका बीजेपी से 1-to-1 टक्कर है, आप इसी में आपका स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया बीजेपी को हराने के लिए, तो आप एक अच्छा फिगर में पहुंच जाओगे। 100%. In fact, if the Congress were to go beyond 150, exactly, that will be a victory. That will be it. Over. So Faruqi साहब, I think you must come to the studio. You must come over here. You must have a coffee with us. मैं आता हूँ सर। And we'll come to your house to have your biryani. Thank you very much. You are welcome sir. हम लोग चलिए, बड़ा दिन आपको मुबारक हो. Happy Christmas, Merry Christmas, and a very very happy New Year, sir. Thank you. Wonderful to have you back in India. Asif Faruqi साहब, नमस्कार. Thank you. नमस्कार. Thank you. Yeah, and you know what? I genuinely believe the Congress should go it alone. Very frankly speaking, I don't think they need people like Mr. Stalin Jr. and Senior. I don't think they need Mr. S.P. Mauria. They're playing around. I mean, come on, guys. What are you doing? What are you इधर doing? पवार साहब बोल रहे कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, हाउ कैन द कांग्रेस, द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैज टू कम फ्रॉम द कांग्रेस, हाउ कैन द कैरेज बी बिफोर द हॉर्स हैज टू